प्रीति की शादी की डेट क्या है और क्या हमें भी ये शादी में बुलाओगे। चलो इसी बहाने हमारे इस वाले घर की देखभाल तो हो जाती है। किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। एक आध महीने के टूर के लिए आ रखा हूँ। गाँव में कोई आपको रहने नहीं देगा। ये स्कूल गया नहीं, यहाँ गाड़ी चला रहा रोड पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं। नमस्ते। तो हो गई पढ़ाई पूरी। हाँ पढ़ाई हुई बिल्कुल। इसके बारे में सरकार होगा बाबा ये बेटा ऐसा मिला आपको जैसे झाड़ पात में सोना मिलता है, ऐसा करे किसी क्या किसी के पाठ होते हैं। चलो जी, सेम मुखिम नागराजा जी के धाम से आज भी एक पंडित जी आए थे। ये लोग जाते ही हैं गांव में दक्षिणा वगैरह लेने के लिए। इनके यहाँ जाना ही पड़ता है, चाहे कोई किसी भी नौकरी पे क्यों ना हो। अभी टाइम 9:15 हो चुका है और मेरी वजह से माँ को भी आजकल काफी लेट हो रही है, क्योंकि दिन को हम हैवी सा काम कर रहे हैं, रात को एडिटिंग वगैरह का काम छूटता जा रहा है, फिर सुबह करना पड़ता है सारा काम। बाकी अब रास्ता लग गया है यहाँ पे, तो कुछ दिनों में ये मिट्टी टाइट हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर अभी ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं जो कि धीरे धीरे निपटाने होंगे हमको। यहाँ पे इस रास्ते पे भी सीढ़ियाँ वगैरह प्रॉपर तरीके से लगानी है। अब यहाँ खेतों में देखिए पीलापन होने लगा है, मतलब कि कुछ टाइम में कटाई वगैरह शुरू हो जाएगी। और धान की कटाई हमारे यहाँ पहाड़ों से नीचे शहरों की ओर जाती है। ये स्कूल गया नहीं, यहाँ गाड़ी चला रहा रोड पे। मैं माँ को रुका हुआ पीछे ही, माँ यहाँ आगे आ गई भाई। मैं बोला कहाँ गई आज, मैं बनूँ तो और क्यों पिछने वो। नए घर से पुराने घर की दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास, और जो रास्ता है ना वो हरे हरे खेतों के बीच से होते हुए आगे को बढ़ता है, चाहे रोड वाला हो चाहे फिर पैदल रास्ता हो। इधर साइड आने के बाद तो अलग ही दुनिया दिखाई देती है भाई, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा माहौल सुबह के टाइम पे। घर की ओर आगे बढ़ने से पहले माँ यहाँ से कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर रही है। सब बर्फ पड़ेगा तो आपके लिए होगा। बर्फ तो हमारे यहाँ पड़ती नहीं, पर ठंड तो बहुत होती है भाई। अब ठीक सामने देख पा रहा हूँ गुप्तकाशी के नीचे यात्रियों की गाड़ियां हैं, मतलब कि यात्रा चलने लगी है। चलो जी, अच्छी बात है, कम से कम वहाँ के लोगों का रोजगार फिर से पटरी पर आ गया है। नहीं तो मानसून में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। घर में आते ही मैं कुछ टाइम यहाँ इन सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ। शांत सा माहौल, न तो ज्यादा धूप, अभी बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, एक मजा ही कुछ अलग रहता है यहाँ पे बैठ के। तो एक बार गौशाला की ओर चलते हैं, वहाँ के काम करने सबसे जरूरी रहते हैं। इस वाले घर पे हम गौशाला के काम की वजह से ही आ पाते हैं। चलो इसी बहाने हमारे इस वाले घर की देखभाल तो हो जाती है। हमारे यहाँ जंगली जानवरों ने इतना नुकसान कर दिया है खेतों में कि क्या ही बोले। धान कोदा जंगुरा सब बर्बाद कर दिया खेतों में, जिसकी वजह से इसको अभी जल्दी से काटना पड़ रहा है। तो नीचे वाले खेत में लगी है चाची धान की कटाई वगैरह करने पे। जो फसल है उसको फटाफट से काटना पड़ रहा है, नहीं तो बाद में जितनी बची है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये जामुन के ही फल हैं, तो जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए कि है तो जामुन ही, लेकिन अभी पका नहीं है, कुछ टाइम में पक के तैयार हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि जामुन का पेड़ हमारी गौशाला के पास में हो रहा है और उस पे फल भी लगने लगे हैं। तो थोड़े बहुत फल हैं पेड़ पे, तो कुछ टाइम में पक के तैयार हो जाएंगे अगर पक्षियाँ रखेंगी तो। अब यहाँ इन खेतों में बोया तो कोदा झंगुरा था, लेकिन कोदा झंगुरा कम और एक केला वगैरह ज्यादा हुआ है। होना ऐसे कुछ था और हुआ ऐसे घास। वैसे यहाँ केले भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि जो केले के पेड़ है ना ऐसे टूट जाते हैं। इस पे देखिए फल तो लगे हैं, लेकिन इसका पौधा टूट गया। हम माँ इस पूरे केला घास को ऐसे निकाल के सुखाने के लिए रख रही है। और पिछली कुछ वीडियोज पे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रीति की शादी की डेट क्या है और क्या हमें भी ये शादी में बुलाओगे। तो माँ क्या कहना चाहेगी? अरे ऐसा किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, सारी जनता बोल रही है हमको बुलाओ हमको बुलाओ। तो ये चीजें बोलने में बढ़िया लगती है कि सबको बुलाएंगे, लेकिन पॉसिबल है ही नहीं। 3 लाख में से अगर 300 लोग भी आ गए ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 300 तो हमारे यहाँ टोटल नहीं होंगे। गांव में ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। हाँ, ये चीजें पॉसिबल तो है नहीं, तो इसीलिए शादी की डेट वगैरह रिवील नहीं करते हैं अभी, उसको पर्सनल ही रहने देते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे में। और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गटपुरू। ये घास पे लगा होता है, इससे हम बचपन में खेलते थे भाई खूब। मतलब कि इसको किसी के कान पे या ऐसे इससे गुदगुदी सी लगाते थे, डराते थे इससे, तो सांप की तरह लग रहा ना वो। तो यहाँ से अभी माँ की फूफू लगती हैं सरुणा गांव की, वो भी जा रही थी। बहुत उम्र है फिर भी सरुणा से मनसुना तक गए हैं। मतलब इतनी चढ़ाई वाला रास्ता, लगभग 1-1.5 किलोमीटर चढ़ाई, फिर 1-1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता। इसीलिए बोलते हैं पुराने जमाने के लोगों ने घर का खाना खाया है, जिस वजह से इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो इतने पहाड़ों पे चढ़ पा रहे हैं।
माँ बोली वो नानी से बड़ी होंगी बल, माँ की बुआ लगती हैं, मंगोली की हैं वो। चलो जी टाइम 11:30 हो चुका है। माँ ने यहाँ आधे खेत से पूरा केला निकाल दिया है, तो जल्दी से निकल पड़ते हैं घर को। अगर मैं ना आऊँ माँ के साथ ना, तो माँ ऐसे दिन भर लगी रहेगी खेतों में काम करते हुए। माँ को बचालना पड़ता है कि चलो चलो घर चलो, टाइम हो रहा है। तो ऐसी तेज धूप में काम करना भी आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल सा रहता है। चलो जी अब घर को चलते हैं लंच वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए जी, प्रीति और पापा जी भी आ गए हैं घर, और माँ लगी है यहाँ पे सुप्पे में जो चावल वगैरह है उनको साफ करने पे। तो सुप्पा ऐसे काम आता है घर में। प्रीति ने एक बढ़िया वीडियो बना रखी है, इमोशनल गाने पे। हाँ यहाँ देखिए धूप लगी है और सामने से ठंडरिंग हो रही है। केदार घाटी से मौसम बहुत गड़बड़ होने वाला है, शायद बारिश आ जाए थोड़ी देर में। थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। शाम के अभी 3:30 हो रहे हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है नए घर पे जाने की। यहाँ पे कोई एक अंकल जी आए थे मिलने के लिए, तो उनको किसी से मिलना है, उनको वहाँ तक छोड़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सामान तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो पूरा मैं अपने उसके लिए 1 महीने के टूर के लिए आ रखा हूँ। चलो जी इनका सामान वगैरह यहाँ तक ले आए हैं, बहुत सारा सामान ले आ रखा है इन्होंने। चलो जी उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, अब उनकी कहानी बताते हैं आपको। तो अब कहानी कुछ ऐसे है, वो जो अंकल जी हैं वो हैं नगरासू के, जो कि जगह है रुद्रप्रयाग के पास में श्री बद्रीनाथ हाईवे पे, और उनकी फैमिली रहती है देहरादून में। अब वो निकल पड़े हैं घूमने के लिए, एकांतवास के लिए। मेरे घर पे आए थे और बोले थे कोई आसपास जगह हो, कोई घर हो पुराना तो बता दीजिए। तो हमने बोला ऐसा तो भाई गांव में कोई आपको रहने नहीं देगा। उनकी फैमिली वालों से बात करी, फिर देखा यहीं पास में एक घर था, अगर उनके मकान मालिक उनको रहने के लिए परमिशन देते हैं कि आप तब वहाँ पे रह लें। फिर बात तो हो चुकी है। उनकी उम्र है लगभग 63 साल, और इतनी उम्र में घर से अकेले निकलना, अपने साथ बहुत सारा सामान ले आ रखा है, और पहाड़ में चलने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आपकी फैमिली में से ऐसे कोई आना चाहता है पहाड़ों की तरफ, तो अकेले मत भेजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहाड़ों में कब माहौल बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। वैसे आजकल मानसून का टाइम, फिर ऊपर से यहाँ जंगली जानवरों का डर भी रहता है। अकेले तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, खासकर जब उम्र ज़्यादा हो। और अब वो रहने के लिए जाएंगे सामने उस वाले घर पे। चलो जी आज भी हमें नए वाले घर पे यहाँ पे रास्ते का काम पूरा करना है। कल तो बस इतना ही काम कर पाए, थोड़ा सा रास्ता बनाया। आज यहाँ से ये वाली चट्टान, जो मिट्टी मिट्टी वाली चट्टान है, उसको काटना है। तो छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं भाई ऐसे। चलिए जी सनसेट भी हो चुका है, और हमने यहाँ पे लगभग रास्ता भी बना ही दिया है ऊपर सीढ़ी में जाने के लिए। और इस टाइम पे सनसेट का जो ऑरेंज कलर है ना, बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। तो आज भी घर पे छोटे बच्चे आए हैं, एक के पास मैंने ड्रोन दे दिया। आज भी ये सामने हवा में है भाई, इसने उड़ा रखा है, देखिए। चलो जी ड्रोन का सेशन हुआ खत्म, छोटे बच्चे ने भी ड्रोन उड़ा दिया। तो इनको पकड़ना था बल, जो कि बहुत रिस्की होता है, पकड़ने को हम देंगे। तो ये देखिए हमारे छोटा बच्चा, देखिए कैसे सर मारा। चलो जी आज का काम भी पूरा हुआ, बाकी थोड़ी देर में प्रीति और माँ भी आते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।